बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जो सूरत हाल बलूचिस्तान की है और ये जो बलोच यकजहती मार्च बैठा हुआ है, एक हफ्ते से प्रेस क्लब इस्लामाबाद, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने अपने मुतालबात के हवाले से, लेकिन असल मसला जो हमारे इदारों ने और कुछ किताब का मुताला करने वाले दोस्तों ने, किताब के मुताले से मुराद कि बहुत से जो किताबें लिखने वाले जो तहकीक करते हैं, जो तारीख़ में जाते हैं, उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी जो है वो रोशनी डाली है। और बुनियादी तौर पर वहाँ पे जो इशू सामने आया वो यही है कि जो बलोच अलहदगी पसंद तंजीमें हैं, चाहे वो BLA हो, BSO हो और कौम परस्त तंजीमें हों, वो अजीबो गरीब किस्म के मुतालबात कर रही हैं। मुख्तलिफ वीडियोज़ आप देख रहे हैं और उसमें एक अफसोसनाक अमर यह है कि बलूचिस्तान के जो ये अलहदगी पसंद हैं, इन्होंने अब ख़वातीन को आगे करना शुरू कर दिया। खुद सामने नहीं आते, ख़वातीन को आगे कर दिया। अब पाकिस्तानी माशरे में ख़वातीन का इज़्ज़त एहतराम है। डॉक्टर मारंग बलोच जो है वो ख़ुद एक अलहदगी पसंद तंजीम BSO की रुकन है और वो जो डिमांड्स कर रही हैं या उनके जो लोग डिमांड्स कर रहे हैं वो भी अजीब व गरीब हैं। यानी कि अफवाज पाकिस्तान वापस चली जाएं, सिक्योरिटी फोर्सेस वापस चली जाएं, CTD को ख़त्म कर दिया जाए। हालांकि ये जो बलोच लिबरेशन आर्मी है ये मावराए अदालत कत्ल में मुलव्वस है। इनके आप सोशल मीडिया पेजेस पे चले जाएं, एक नहीं मुतअद्दिद फ़ौजी जवानों को, फिर मुखबरों को इन्होंने शहीद किया। पहले उनको अगवा किया, फिर इनको शहीद कर दिया और ये ज़ेरे हरासत अफराद को कत्ल करते हैं और फिर ज़िम्मेदारी उसकी रियासत पर या रियासत पाकिस्तान पर या इस्टेब्लिशमेंट जो फ़ौज पर डाल देते हैं। इनकी अपनी अदालत है और गैर रियासती अनासर को गैर रियासती अनासर ये पकड़ते हैं। 5 माह में ये मैं आपको बता रहा हूँ, 5 माह में लोगों ने 22 मकामी बलोचों को मारा है, BLA के लोगों ने। और इनके जो सोशल मीडिया को आप चेक कर लें, इनके बयानात जो जारी करते हैं मीडिया को, उसको ये चेक कर लें। इनके बहुत से जो लोग हैं वो बाहर बैठे हुए हैं और वो बाहर बैठकर, कोई लंदन में है, कोई स्विट्ज़रलैंड में है, कोई दुबई में है, कोई किस जगह पे है, वहाँ पे बाहर बैठकर जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाता है और इशू बना लिया जाता है लापता अफराद का, कि लापता अफराद मिसिंग पर्सन है। उसकी भी हकीकत जो है वो बहुत ज़्यादा जब सामने आती है तो फिर ये इसको नया रंग देते हैं। यानी कि लिस्ट जब इनसे मांगी जाती है तो वो नामुकम्मल होती है। ये हज़ारों अफराद का दावा करते हैं हुकूमत के पास, जब हुकूमत के पास जो लिस्ट आती है वो 2000 से ज़्यादा लोगों की नहीं है और उनमें से भी अक्सर ऐसे हैं जो अपनी मर्ज़ी से रुपोश हो गए या गायब हो गए, अफ़गानिस्तान में चले गए और जाकर उन्होंने वो चलाते हैं। कुछ तो इनकी तंजीमें ऐसी हैं जो डेथ स्क्वाड चलाती हैं बाकायदा, और उसका उल्टा इल्ज़ाम स्टेट पर डाल देते हैं। जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि 22 मकामी बलोचों को इन लोगों ने 5 माह में खुद मारा कि ये जासूस हैं रियासत के करार देकर, और हालांकि वो इनके साथ काम करते थे, इनके लिए काम करते थे, और फिर इनको मार दिया और रियासत पर इल्ज़ाम लगा दिया। अब इनका एक
डॉक्टर जो मारंग बलोच ये बैठी हुई हैं, इस खातून का एक मुतालबा है कि CTD ख़त्म करें, क्योंकि ये पता है, क्योंकि ये पुलिसिंग चाहते नहीं। बलोचिस्तान का 80% इलाका आज भी बी एरिया है। बी से मुराद ये है कि वहाँ पे पुलिस नहीं है, इन लोगों की अपनी हुक्मरानी है। लेवीज़ चाहते हैं, अच्छा लेवीज़ में इनके अपने लोग शामिल होते हैं, फिर ये अपनी मर्ज़ी के फैसले कराते हैं, और इनके पीछे सरदार वही कबायली और सरदारी जो सिस्टम है लोगों को मजबूत नहीं करता। अब ये CTD ख़त्म करने की बात करें, क्योंकि CTD काउंटर टेररिज्म जो डिपार्टमेंट बड़ी सालों के साथ बड़ा है, वो दहशत गर्दों को, अलहदगी पसंदों को, और इनको फिर मदद मिलती है रॉ से, अफ़गानिस्तान से, ईरान से और मुल्क दुश्मन एजेंसीज के, ठीक है। और ये अब ये CPAC के ऊपर फिर एतराज़, फिर मरदमशुमारी के ऊपर एतराज़, ठीक है, और फिर वो टारगेट करते हैं ग्वादर के हवाले से एतराज़ात, ठीक है जी। तो वे यही एक दावा करते हैं कि ग्वादर में बाहर से लोग आएंगे, सब कुछ लेकर चले जाएंगे। CPAC को कहा जाता है, ये दावा करते हैं, ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि CPAC जो है वो बलोचिस्तान के लिए नहीं है, ये पंजाब के लिए है, और इसको बलोचिस्तान के लिए बड़ा ख़तरा करार दे दिया, जबकि CPAC का सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा बलोचिस्तान का होगा। फिर एक और इल्ज़ाम कि ये जो अस्करी तंजीमें हैं उनके ऊपर कह दिया जी ये तो रियासत खुद चलाती है, यानी कि रियासत उन अस्करी तंजीमों, उन ग्रुपों, उन ग्रोहों के ख़िलाफ़ है, नबर्द आज़मा है, अपने फ़ौजी जो अपने जवान, अपने अफसरान शहीद करा रही है। और ये लोग कहते हैं, मलबा ये डालते हैं, ये जो मारो बलोच वहाँ पे बैठी हुई हैं, ये कहते हैं जी अस्करी तंजीमें तो रियासत चलाती हैं, ठीक है जी। और फिर वफाक में क्या कहते हैं जी, जॉब्स में हिस्सा, ठीक है, जॉब्स में हिस्सा मांगते हैं कि वफाकी हुकूमत में बलोचिस्तान को जॉब्स में हिस्सा नहीं दिया जाता, मगर वफाकी अफसरान बलोचिस्तान में नहीं चाहते। जो भी वफाकी अफसर बलोचिस्तान में जाके लगता है उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, उसको मार दिया जाता है, अगवा कर दिया जाता है, तो बेचारे जाते ही नहीं, लगे नहीं दिया जाता। जिनके खिलाफ पूरा ये बयानियाँ चलाते हैं उनके खिलाफ, और फिर ये कहते हैं जी अपने अपने सब लोगों को कहते हैं जिनको पहुँचे जी, इनको निकालें जी, ये कर दिया, वो कर दिया, फला कर दिया। जजेस और वकला और असातिज़ा को टारगेट किया जाता है। क्यों किया जाता है? शनाख्ती कार्ड पंजाबियों के चेक कर उनको मारा जाता है। क्यों किया जाता है? ये कौन फिर तासुब और नफरत और तकसीम वफाकी इकाइयों के दरमियान फैला रहा है? यही लोग, ये अलहदगी पसंद, और ये डॉक्टर मारंग बलोच को अब इन्होंने आगे किया हुआ है, ठीक है जी। फिर ये ख़वातीन को इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह मैंने कहा कि अभी देख लें नेशनल प्रेस क्लब के सामने जो बैठे हुए हैं, अब हमारी रियासत, हमारे इदारे हैं, वो इसके ऊपर इतना नहीं रिएक्ट करते कि चलें जी ख़वातीन है। और फिर मॉडर्निंग पुलिसिंग ये वहाँ पे नहीं चाहते, मॉडर्निंग पुलिसिंग बिल्कुल नहीं चाहते, बी एरिया को ख़त्म नहीं करना चाहते कि इनकी दिहाड़ियाँ लगी हुई हैं, इनके अपने लोग हैं, अपने सरदार हैं, पीछे बैठे हुए हैं। तरक्की लोग ये नहीं मांगते अपने बलोचों को लेकर, ताकि तरक्की याफ्ता हो गए, पढ़ लिख गए, बराबर आ जाएंगे, शऊर आ जाएगा, इसलिए तरक्की नहीं मांगते, इल्म नहीं मांगते, तालीम नहीं मांगते। जो वो खड़ा होता है उसको प्रोपेगेंडा करते हैं, उसकी ज़हन साजी करते हैं, और उसको रियासत के ख़िलाफ़ और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ कर दिया जाता है। फिर इनके ज़्यादातर जो लोग, जिस तरह मैंने कहा अफ़गानिस्तान और ईरान में, क्यों वहाँ पे क्यों रहते हैं? आए यहाँ पर, आएँ, बैठ के बात करें। यहाँ पर वो नहीं आते, नहीं बैठ कर जो है वो बात नहीं की जाती उस हवाले से, ठीक है जी। और इनकी जो मिली भगत है वो बढ़ रही है अफ़गानिस्तान से भी और ईरान से भी, यानी कि वहाँ पे बैठ के पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर ये जो है वो वहाँ पे मुदाखलत करते हैं। उनकी सरजमीन मुसलसल हमारे ख़िलाफ़ जो है वो इस्तेमाल होती है। 14 ममालिक हैं जहाँ पे ये अलहदगी पसंद और ये सब नेशनलिस्ट या नेशनलिस्ट वहाँ पे जो रहते हैं, ठीक है जी। और रॉ के ऑफिसर्स इनको कवर करते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं। ये भी मैं आपको बता दूँ, ये बड़ी मुसद्दका रिपोर्ट्स हैं कि रॉ के ऑफिसर्स इन ममालिक में इनके साथ राब्तों में हैं। ये खौफनाक इंकशाफात हैं, इन लोगों के साथ वो राब्ते में हैं जो बाहर बैठे हुए हैं। ये जो भी आप कह लेंगे, हरब्यार है, ठीक है जी, और इस तरह के जो अलहदगी पसंद डॉक्टर अल्लाह नज़र है, हाँ जी, और इसी तरह मुहियुद्दीन, और फिर वो सब नेशनल्स का आ जाता है, ठीक है जी। और फिर और हासिल बरमेश, ठीक है जी, सरफराज बंगलजई, वो तो उन्होंने डाल दिया, हथियार डाल दिए, वो तो कौमी दायरे में शामिल हो गए। हरब्यार मरी, ज़मरान मरी, बरहमदाग बुगटी, डॉक्टर ये मन्नान, जवेद मैंगल, ये तमाम बड़े जो एक्टर्स हैं वो
एक तवील एक गेम है बलूचिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़। और इसमें जिस तरह मैंने बताया, इससे आप समझ लें कि राग इनको फंडिंग करती है, इनसे राब्ते में है, और उनके कहने के ऊपर फिर ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ की जाती हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ मान में रखे और ऐसे अनासर से बचाए, और ऐसे अनासर को हदायत भी दे जो कि किसी के कहने के ऊपर पाकिस्तान को बदनाम भी करते हैं, प्रोपगंडा भी करते हैं और कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं और रियासती इदारों के ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।